वक्त की बेहद अहम खबर से जो कि आ रही है मध्य प्रदेश से। यहां में शिवराज सिंह चौहान सरकार के राज में रेत माफिया किस कदर बेखौफ है, इसका कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। भिंड में लहार एसडीएम पर रेत माफिया ने उस वक्त हमला कर दिया जब एसडीएम सरकारी अमले के साथ अवैध खनन पर नकेल कसने पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित एसडीएम की रिपोर्ट के बाद 8 आरोपियों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर दिया है। तो एक बार फिर से मध्य प्रदेश से ये खबर आई है कि रेत माफियाओं ने एसडीएम पर हमला किया है। एक बार फिर रेत माफिया की गुंडागर्दी, एसडीएम पर जानलेवा हमला, अवैध खनन पर कार्रवाई से बौखलाया रेत माफिया, बंदूक के बट से एसडीएम से मारपीट, मध्य प्रदेश के भिंड जिला प्रशासन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लाहौर एसडीएम राजेश राठौर पर रेत माफिया ने जानलेवा हमला बोल दिया। सफेद रंग की इसी बोलेरो कार में अवैध तरीके से रेत का खनन कर रहे लोगों पर जब इलाके के एसडीएम कार्रवाई करने पहुंचे तो रेत माफिया ने एसडीएम पर ही जानलेवा हमला बोल दिया। कुछ लोग अवैध खनन कर रहे हैं तो एसडीएम साहब अपने नायब तहसीलदार नवीन भारद्वाज और पुलिस स्टाफ के साथ गए थे। वापस लौट रहे थे तो एक आल्टो गाड़ी में संजीव और पप्पू उर्फ योगेंद्र, ये आल्टो गाड़ी में थे। 2 मोटरसाइकिलों पर 4 लोग और थे, कुल 8 लोग थे। उन लोगों ने एसडीएम से मारपीट की रिवॉल्वर के बट से और गोली चलाई। एसडीएम राजेश राठौर को सूचना मिली थी कि लाहौर की कुछ रेत खदानों पर अवैध तरीके से रेत निकाली जा रही है। इसी सूचना पर एसडीएम सरकारी अमले के साथ अनजान रेत खदान पर कार्रवाई करने पहुंचे। और जैसे ही रेत माफिया को इसकी खबर लगी, उन्होंने प्रशासनिक अमले को रास्ते में ही घेर लिया। सबसे पहले रेत माफिया ने एसडीएम राजेश राठौर के साथ जमकर मारपीट की और फिर एसडीएम के गनर और बाकी कर्मचारियों को भी दौड़ा कर पीटा। फिलहाल एसडीएम की शिकायत के आधार पर आरोपियों पर जानलेवा हमले की तमाम संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। लगभग 10 लोग ने आपके खिलाफ, इससे मेरा ना हौसला कम होने वाला है, ना वो जो चाह रहे थे उनकी इच्छा कभी भी पूरी नहीं होने वाली। लाहौर तहसील में लंबे वक्त से रेत का अवैध खनन हो रहा है। यहाँ आए दिन सरकारी मुलाजिमों पर हमले की खबरें आती रहती हैं और इस बार हमलावर एसडीएम को मारना चाहते थे। मामला गंभीर है, लिहाजा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। है उनको मारपीट करने के लिए कोशिश की, उनको मारने के लिए भी कोशिश की दबंग लोगों ने, और उनके विरुद्ध कार्रवाई पंजीबद्ध हो गया है और उन लोगों को रात भर जो है पूरा घेर कर उनके अरेस्ट किया जाएगा। जाहिर है एसडीएम पर जानलेवा वारदात के बाद से पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि आरोपी जल्द सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर बता दिया कि मध्य प्रदेश में रेत माफिया के लिए कानून का कोई खौफ नहीं है। प्रदीप शर्मा, भिंड, न्यूज़ 24। और सीधे रुक कर सकते हैं इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं प्रवीण दुबे। प्रवीण, ये पहला वाकया नहीं है। 2 साल पहले की अगर यादें हम ताजा करें तो आईपीएस नरेंद्र कुमार की भी अवैध खनन मामले में हत्या हो गई थी और अब एसडीएम पर इस तरह का जानलेवा हमला हुआ है। आखिर ये बड़ी भूमिका लगातार जो खबरों के तौर पर रेत माफियाओं की सामने आ रही है, क्यों नहीं लगाम लग पा रही है इन तरह के हमलों पर? देखिए, बहुत स्पष्ट मैं कहूंगा इस बात को लेकर कि लगाम नहीं लग पाने की वजह यह है कि बीजेपी के बहुत सारे जो सीनियर लीडर हैं वो उनके लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ये जो कल जो मामला हुआ, ये भी भाजपा के पूर्व विधायक के बेटे का ने किया था, उनके भाई भी थे उसमें, इन लोगों ने किया। तो जाहिर सी बात है कि चूंकि सरकार उनकी यहाँ पर है और वो लोग प्रभावशाली लोग हैं, यही लोग वहां पर इलीगल माइनिंग कराते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। हैरत की बात यह है कि जो उन्होंने केवल 2 डंपर जब्त किए थे एसडीएम ने इलीगल माइनिंग को लेकर, जिसे अगर चाहते तो वो कोर्ट के जरिए ये लोग छुड़वा सकते थे, लेकिन उन्होंने सीधे हमला कर दिया, जो ये दर्शाता है कि उस इलाके में एक तरह से पैरेलल गवर्नमेंट चला रहा है ये माइनिंग माफिया।
जी प्रवीण, जैसा आपने कहा अभी बहुत अहम बात आपने कहा कि कुछ बीजेपी के सीनियर लीडर्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं इस पूरे रेत माफिया मामले में। ऐसे में सीधे तौर पर विपक्ष भी चाहती है, समय समय पर हमने देखा है कि कांग्रेस इस मुद्दे को उठाने वाली है और ऐसे हालात बन जाते हैं कि इस पूरे मामले को दबा दिया जाता है। तो कैसे इस तरह की घटनाओं को रोका जाएगा? कांग्रेस अक्सर उठाती, कांग्रेस के साथ मुश्किल ये है कि उसके पास मेंबर कम है। और एक और जो दिलचस्प बात यह है कि जो केंद्र में अभी नए खनन मंत्री बने नरेंद्र सिंह तोमर, उन्हीं के इलाके में ये मामला हुआ है। वो खुद ग्वालियर से आते हैं, ग्वालियर चंबल रीजन से आते हैं, उन्हीं के इलाके में ये सब घटना हुई है। तो एक और उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी तरह की माइनिंग या गलत काम में उनके लोग नहीं लगे रहे, उनकी पार्टी के लोग नहीं लगे रहे। तो नरेंद्र तोमर पर जाहिर सी बात है जिम्मेदारी होगी कि इस तरह की माइनिंग जो ग्वालियर चंबल में चल रही है उसे रोका जाए। और फिलहाल इस मामले में अभी तक क्या हुआ है? अब केस रजिस्टर जरूर कर लिया गया है। अभी कुछ एक लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है इस पूरे मामले को लेके। ये पहले ये खबर आ रही थी कि एसडीएम को गोलियां लगी, लेकिन बाद में पता लगा कि नहीं, सिर्फ उन्होंने हवाई फायर किया था और रिवॉल्वर से मारा था, बट से उन्होंने, लेकिन गोली नहीं मारी थी। तो बहुत ज्यादा चोट एसडीएम को है नहीं और तमाम लोगों के खिलाफ मामला रजिस्टर कर लिया गया। और पिछले अगर 2 साल के आंकड़ों को हम निकाले तो नरेंद्र कुमार जो आईपीएस थे उन पर जानलेवा हमला किया गया था, उनकी मौत हो गई थी उस हादसे में। फिर डिप्टी रेंजर पर अभी हाल ही में जनवरी की घटना है, तब हमला किया गया था। और अब भिंड में एसडीएम पर यह जानलेवा हमला, लेकिन ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है।